निर्वाचित केंद्र की सरकार है मोदी जी की, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है नए साल में, उनको कैसे सशक्त और समृद्ध बनाया जा रहा है। तो जब असलियत देखने निकले तो इस साल मोदी जी ने 1 जनवरी 2022 को आपकी कमर और तोड़ने का मन बना लिया है। मंदी, बेरोजगारी और अब महंगाई की और मार पड़ेगी, और ये महंगाई की मार अमीरों पर नहीं, आम आदमी पर, गरीबों पे पड़ रही है। कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर बोलूंगी कि डिसीजन 2 तरीके के होते हैं टैक्स पर। एक डायरेक्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इस देश का मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, खोमचा लगाने वाला, हम, आप, इस देश का सबसे अमीर आदमी एक ही तरह से देते हैं। चाहे वो कपड़े पर हो, जूते पर हो, चप्पल पर हो, किसी सेवा पर हो, एक ही टैक्स हर व्यक्ति देता है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के अंतर्गत आता है उसको डीमेरिट टैक्स कहा जाता है। उसको जितना नीचा रखा जाए उतना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी वही टैक्स देता है। 1 जनवरी से क्या बदला? 1 जनवरी में आपको तोहफा मिला महंगाई का। ये सबको पता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.5% पे है, करीब 10 साल में सबसे ऊपर। औसतन बेरोजगारी 7.5-8% रही 2021 में। लेकिन 1 जनवरी 2022 को मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया और वित्त मंत्री ने यह निर्णय किया, जो लहसुन प्याज नहीं खाती है, जो उबर ओला से चलने की सलाह देती है, जब पेट्रोल डीजल की बात करिए, कि सबसे पहले तो कपड़ा, एक रोटी कपड़ा मकान का वादा करती थी सरकारें, आज कपड़े पर ही पहाड़ है। जब जीएसटी का दर बढ़ाया गया 5% से 12%, तो वो कपड़े को कम से कम नहीं तो 15 से 20% महंगा करेगा। और ये दर महंगाई की उस कपड़े पर बढ़ाई जा रही थी जो 1000 रुपया तक का होना था। आप किसी भी दुकानदार से, किसी भी सेल्स से बात करिए, ज्यादातर कपड़े का व्यापार हमारे देश में 80% कपड़े का व्यापार 1000 रुपए प्रति पीस, जो कम कपड़े होते हैं, उसका होता है। 80% जिस कपड़ा, जहां कपड़ा बिकता है, और कपड़ा बनता कहां है, यहां से लखनऊ से लेके लुधियाना, खलीलाबाद, तमिलनाडु, कहां नहीं कपड़ा बनता है। देश के चारों कोनों, हर कोने में कपड़े का दाम 15 से 20% बढ़ जाता अगर जो इन्होंने किया था 5 से 12% जीएसटी का दर बढ़ाया गया था। लेकिन कांग्रेस के पुरजोर विरोध के बाद और चुनावों को देखते हुए कपड़े पर जो टैक्स बढ़ाया गया था वो टाल दिया गया है। अभी के लिए फरवरी तक टाला गया, शायद अगर चुनाव मार्च में होंगे तो 1 महीने और टल जाएगा। ये स्थगित नहीं किया गया है, ये विथड्रॉ नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ टाला गया। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कपड़ा तो महंगा होकर रहेगा। फिर जो छपाई की बात है, जो कंपनियां छापती हैं कपड़ा, अगर प्लेन कपड़ा है उसका जीएसटी कुछ और है। जो कंपनियां कपड़े छापती हैं, प्रिंटेड कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, उस पर डिसीजन वापस नहीं किया गया है, उस पर डिसीजन वापस नहीं हुआ है, वो महंगा ही रहेगा। तो 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए कपड़े पर जो टैक्स बढ़ना था, प्लेन कपड़े पर, वो अभी के लिए टाल दिया गया है। 2 महीने के लिए वापस नहीं किया है। इस देश में कपड़ा पहनना भी गुनाह है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये 80% कपड़ा जो बिकता है देश पर, उसको प्रभावित करता है। ये करीब 15 लाख नौकरियों को प्रभावित करेगा। जब 5 से 12% जीएसटी होगा, कंपनी अपने आप इतना कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाएंगी, अपने आप रोजगार कम होगा। करीब 15 लाख रोजगारों पर इसका प्रभाव आएगा। इसके बाद मोदी जी की बड़ी मंशा थी, देश के हवाई जहाज में बिठाया जाए उन लोगों को जो हवाई चप्पल पहनते हैं। उनके पैरों से हवाई चप्पल उतारने की भी साजिश शुरू हो गई इस देश में। जूते चप्पल, 1000 रुपए तक के जूते चप्पल पर जीएसटी की दर को आज की तारीख से 5 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया, जिससे 1000 से कम वाले जूते चप्पल भी महंगे हो जाएंगे। तो हवाई जहाज में तो बिठाना दूर, हवाई चप्पल पर भी नियत साफ नहीं है।
आप लोग, काफी लोग यहाँ पर जो हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं अखबारों के, खाना ऑर्डर करते हैं हम लोग, रात को देर तक काम कर रहे हैं ऑफिस में, घर पे कोई है ओकेजन है, खाना ऑर्डर करते हैं। फूड डिलीवरी पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है और जो लोग फूड किचन चलाते हैं, क्लाउड किचन जिसको कहते हैं, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं स्विगी से, जोमेटो से, ऐसी ऐप से, वहां पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो कपड़ा पहनना महंगा है, चप्पल जूता पहनना महंगा है, खाना ऑर्डर करना महंगा है। उसके बाद एफएमसीजी, चाहे वो बिस्किट हो, शैम्पू हो, चाय हो, कॉफी हो, इन सब के दामों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अब इस पर जीएसटी 6% नहीं 10% लगेगा। और ऑलरेडी कंपनी, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो पार्ले हो, ब्रिटानिया हो, मैरिको हो, ये सब बिस्किट बनाने वाली कंपनी, और बिस्किट इस देश का आम आदमी खाता है। आप गरीब घरों में जाइए, हम लोग गांव शहर में जाते हैं, वो प्लेट में आपको लाके बिस्किट ही देता है, जिसको बिस्कुट कहते हैं। 6% से जीएसटी बढ़ के अब वो 10% लगेगी, और इन सब कंपनीज ने डिसाइड किया ये पास ऑन करेंगे कॉस्ट को, ये प्राइस कंज्यूमर को, मतलब हमें और आपको देना पड़ेगा। इसमें साबुन, शैम्पू, बिस्किट, जितनी तरह की एफएमसीजी गुड्स जिसको कहा जाता है, साबुन, तेल, कंघी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। आपको अपने पैसे के लिए 2016 में भी लाइन में खड़ा कराया था, अब आपकी नाक पकड़ के आपसे पैसा वसूला जाएगा जो आपका अपना है। बड़ा डिजिटल इंडिया हुआ, सब लोगों को एटीएम की कवायद करी गई। आरबीआई ने अब निःशुल्क ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा पूरे होने के बाद एटीएम से कैश निकालने की जो अनुमति होती है उस पर भी शुल्क बढ़ा दिया है। आज की तारीख से आरबीआई के मुताबिक निःशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों से 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकता है। 100 रुपए निकालिएगा तो 121 रुपए देने पड़ेंगे, 21 रुपए देने पड़ेंगे, 121 रुपए पर आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको बैंक से भी अब वो करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। निःशुल्क जो सीमा होती है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अपना पैसा निकालने के लिए पहले लाइन में खड़ा कराया और अब आपको वहां पर अपना पैसा देना पड़ेगा। जब पेट्रोल डीजल के बहुत दाम बढ़े थे और हम लोगों ने बहुत विरोध किया था इस बात का, तो निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उबर ओला से चलिए। अब उबर ओला भी महंगी हो गई है। ऑनलाइन टैक्सी ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी से जो छूट थी कर की वो समाप्त कर दी गई है और 5% का जीएसटी इस पर लगा दिया गया है। तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पे 5% जीएसटी अब लगेगा और ऑनलाइन एप्स जो है वो आपको वो पास ऑन करेंगी। तो कपड़ा पहनना महंगा है, बिस्कुट खाना इस देश में महंगा है, हवाई चप्पल पहननी इस देश में महंगी है, इस देश में खाना ऑर्डर करना महंगा कर दिया आज से, और सबसे ज्यादा इस देश में आपका चलने फिरने पर भी प्रतिबंध है। अपने अपने घरों में बैठिए और मोदी जी का गुणगान करिए, थैंक यू मोदी जी कहिए। नए साल में आप में से जिन भाइयों ने, बंधुओं ने कलेजा बड़ा करके गाड़ियां बुक करी होंगी, 2022 में चाहे वो मारुति हो, चाहे रेनो हो, चाहे होंडा हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे स्कोडा हो, सबने दाम बढ़ाए हैं। और क्यों बढ़ाए हैं? इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है और उससे ज्यादा जो कमर्शियल वाहन में वृद्धि हुई है वो करीब 2.5% की हुई है। कमर्शियल वाहन से आपका दूध, फल, सब्जी, अंडा ये सब चलता है, उसमें वृद्धि होने का मतलब है कि वो वृद्धि अंततोगत्वा आपके चौके तक जरूर पहुंचेगी। सीमेंट की कीमतें बढ़कर 400 रुपए प्रति बैग, 15 से 20% 2021 में ये कीमतें बढ़ी हैं। 340 में बिकने वाला 50 केजी का सीमेंट अब 400 से ऊपर का मिलेगा आज की तारीख से। स्टील की कीमत सबको पता है पिछले साल बढ़ी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी शुल्क बढ़ा दिया है। बेसिक बचत खाते में हर माह 4 बार पैसा निकालना निःशुल्क होगा। 4 बार के बाद अगर आपने पैसा निकाला तो करीब 0.5% शुल्क अदा करना होगा। अब इसको मैं क्या बताऊं कि 71 के पार जो पेट्रोल मिलता था वो 100 के पार है, डीजल, रसोई गैस, हर चीज की कीमत बढ़ी है। सवाल एक ही है और सवाल ये है कि आप अपना पैसे करिएगा क्या?
आप एफडी करिएगा, एफडी पर आपको रेट मिल रहा है 4.5% बैंक में। 4.5% के रेट पर आपसे 2 बार टैक्स वसूला जाता है। एफडी तो डबल टैक्सेशन होता है, आपकी सैलरी जिस पे आपने एफडी कराई उस पर भी टैक्स है और जब वो मैच्योर होगी उस पर भी टैक्स है। तो बैंक आपको देगा 4.5%, लेकिन बैंक आपका अपना पैसा निकालने पर वसूल करेगा आपसे 21 रुपए अगर आपने निःशुल्क सीमा के बाहर निकाला। तो सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या सोच समझकर फैसले किए जाते हैं इस देश में, जो देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिस देश में बेरोजगारी 8%, 8.5% तक लगातार पिछले 12 महीने से आ रही है। उस देश में क्या लोगों की कमर महंगाई बढ़ाकर तोड़ी जाएगी? और इसका जवाब कौन देगा? जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार का स्लोगन पढ़ पढ़ के सत्ता में आए थे, आज उनसे पूछना है कि महंगाई की मार क्या आम आदमी पर नहीं पड़ रही है? क्या आपको आम आदमी की कम हुई आय नहीं दिख रही है? इस देश के 93% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पिछले सालों में अभी के दौरान उनकी आय 93% लोगों की आय जो वो 3 साल पहले कमाते थे उतनी हो गई है। तो बजाय लोगों की आर्थिक मदद करी जाए, रोजगार के साधन बनाए जाएं, आपको थोड़ी समृद्ध बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, आपकी कमर तोड़ी जाएगी आप ही के पैसे से। यही सरकार, मुझे याद है हम लोग तब जर्नलिस्ट होते थे और एक बड़ा फेमस गाना आया था पीपली लाइफ का, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सच तो यह है कि सैया आज कमा नहीं रहे क्योंकि नौकरियां है नहीं, आय कम हो गई है और महंगाई भाजपा की जो डायन थी अब भाजपा के लिए वो डार्लिंग बन चुकी है। इसका और कोई